हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मार्बल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। मार्बल एक नेचुरल स्टोन है जो पब्लिक बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ऑफिसेज और रिलीजियस स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए आपको हमेशा मार्बल की ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही एक अच्छे मार्बल का यूज करना चाहिए। पर अब बात यह आती है कि एक अच्छे मार्बल का चूज कैसे करें, यानी कि एक मार्बल की क्वालिटी हम कैसे चेक करें। तो बेफिक्र रहिए, बहुत सी मार्बल कंपनी, मार्बल डीलर और मार्बल एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही आज मैं आप लोगों के लिए ये मार्बल के ऊपर स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि आपको किस तरह का मार्बल लेना चाहिए, कौन सा मार्बल लेना चाहिए और मार्बल खरीदते हुए आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मार्बल खरीदते वक्त आपके साथ कोई चीटिंग या फ्रॉड ना हो। तो अगर आप एक होम ओनर हैं और अपने घर के लिए मार्बल खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले यह वीडियो आप जरूर देखें। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको मार्बल की क्वालिटी चेक करने के 17 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी से अपने मार्बल की क्वालिटी चेक कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जब भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को इनहांस कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो मार्बल की क्वालिटी को चेक करने का कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, पर फिर भी मार्बल की क्वालिटी को चेक करने के बहुत से तरीके होते हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि किन किन तरीकों से आप अपने मार्बल क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली टिप तो यह है कि आप अपने मार्बल के सभी पीसेस को केयरफुली चेक करें। ये कलर और साइज में यूनिफॉर्म होने चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी होम ओनर्स, कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। दोस्तों, प्रोजेक्ट हीरो इंडिया का सबसे बड़ा और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर को हायर करता है। यह कंपनी अपने सभी वर्कर्स को ही हीरो मानती है। प्रोजेक्ट हीरो सभी बार बाइंडर्स, मेसन, पेंटर, टाइल और पत्थर का काम करने वाले लेबर मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और वेल्डर सभी को नौकरी और काम देती है। इसके लिए आप सभी को प्रोजेक्ट हीरो की ऑफिशियल ऐप पर जाकर नौकरी के लिए अप्लाई करना है, जिस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नौकरी अप्लाई कैसे करनी है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है प्रोजेक्ट हीरो ऐप को और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फिर इसे ओपन करना है। इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहां अपनी भाषा चुननी है, हिंदी या इंग्लिश, और यहां नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको अपना यहां मोबाइल नंबर डालकर जो आपको ओटीपी मिलेगा उससे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। अब यहां आपको अपनी प्रोफाइल पिक लगा लेनी है और अपना नाम, जेंडर, आपको कोविड वैक्सीनेशन लगी है या नहीं, और जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये सभी डिटेल फिल कर लेनी है। जब आप ये सारी डिटेल डाल लेंगे तो आपको यहां मेरा रेफरल कोड डालना है, YTVISHYC। मेरा रेफरल कोड डालने से आपको आपके अकाउंट में कुछ धनराशि मिल जाएगी, इसलिए मेरा रेफरल कोड जरूर से जरूर डाल लें। अगर आप अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। पैसे पाने के लिए यहां आपको अपने अकाउंट को ऐड करना होगा। अगर आप यहां नौकरी पाते हैं तो 2 लाख का आपको स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। आपको यहां पीएफ भी मिलता है। आप यहां व्यू जॉब पर जाकर अपनी मनपसंद नौकरी देख सकते हैं और आपको कितने पैसे मिलेंगे ये भी देख सकते हैं। अब आप जिस भी साइट पर काम करना चाहते हैं उसके लिए यहां से अप्लाई करें। अब आपको यहां अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप यहां रिक्वेस्ट फॉर प्रोफाइल वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप सीधा प्रोजेक्ट हीरो की ऑफिशियल वेबसाइट projecthero.in पर जाकर फ्री में वर्कर्स के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और यदि आपको प्रोजेक्ट हीरो की टीम से बात करनी है तो आप ऊपर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कैसे किया जाता है तो आप प्रोजेक्ट हीरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें और कंस्ट्रक्शन की वीडियो देखें। और लास्ट में मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप मेरा ये कोड डालते हैं तो आपको तुरंत आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ बोनस धनराशि भेज दी जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की। सेकंड, जब भी आप मार्बल परचेज करने जाओ तो कम से कम 5 से 7 दुकानों पर उसका रेट जरूर ट्राई करें। इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि जिस क्वालिटी का मार्बल आप खरीदने जा रहे हैं उसका सही रेट क्या है। तीसरा, हर मार्बल स्लैब का एक फेस पॉलिश होना चाहिए और बाकी की सभी साइडें मशीन से कटी होनी चाहिए। नंबर 4, हमेशा मार्बल आपको एक रेपुटेड कंपनी या एक रेपुटेड डीलर से ही खरीदना चाहिए। कभी भी ब्रोकर के चक्कर में ना पड़े, इससे आपके साथ चीटिंग होने और फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और आप जब भी मार्बल परचेज करने जाए तो डायरेक्ट डीलर या कंपनी से ही खरीदें। 5वां,
आपका जो मार्बल है वह एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि उसकी थिकनेस भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस अनइवन फ्लोर का कारण बनती है, जिससे घर में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मींस आप चलते हुए घर में ठोकर खाकर गिर सकते हो। नंबर 6, अब आपको चेक करनी है मार्बल की फिलिंग। कहीं आपके मार्बल में फिलिंग तो नहीं की गई है। आपको मार्बल के पूरे लोट में एक एक मार्बल पीस को बड़ी ही केयरफुली चेक करना है, क्योंकि फ्रेंड जब आप पैसे दे रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम भी दो। आप मार्बल पीस को बैक साइड और किनारे से देखें, इससे आपको क्रैक फिलिंग इजीली दिख जाएगी। या फिर जिस भी स्लैब में आपको डाउट लगे उस पर थोड़ा सा पानी डालकर देखें, क्योंकि अगर ये फिलिंग क्या होगा तो जब आप पानी डालेंगे तो यह फिलिंग की हुई जगह पर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि यह मार्बल पीस फिलिंग किया गया है। नंबर 7, आपके मार्बल का शेप और साइज एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपके मार्बल की शेप और साइज परफेक्ट नहीं है तो ये आपके फ्लोरिंग प्लान को अपसेट करेगा और इसकी कटिंग, ग्राउटिंग और इंस्टॉलेशन में दिक्कत होगी और मटेरियल की भी ज्यादा वेस्टेज होगी। नंबर 8, अब ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो डिजाइन वाला मार्बल खरीद रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि मार्बल हमने चेक भी कर लिया, ले भी लिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दुकानदार भेजते हुए इसमें दूसरे अदर मार्बल मिक्स करके दे दे। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि आप मार्बल के रेशो को मैच करके देख सकते हैं, जिन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में फिगर बोला जाता है। एक ही लोट के माल में सभी रेशे मैच होंगे। 9th, अब ये पॉइंट उन लोगों के लिए जो प्लेन मार्बल खरीद रहे हैं, क्योंकि डिजाइन वाले मार्बल में तो आप इसमें फिगर मैच करके देख लोगे कि ये एक ही लोट का माल है, मिक्स नहीं हुआ है, पर प्लेन मार्बल को कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, चाहे आप प्लेन वाला मार्बल खरीदें या फिर डिजाइन वाला, आप इसमें एक सीरियल नंबर डाल दें। जब आपकी मार्बल लोड हो रहा हो या जो आपकी स्लैब है उन सब में सीरियल नंबर डाल दें और अपने सिग्नेचर कर दें, क्योंकि आपके सिग्नेचर कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। तो जब आपका मार्बल घर आए तो आप सभी सीरियल नंबर को मैच करके देख लें, तो इससे आपका ये डाउट भी खत्म हो जाएगा। नंबर 10, आप मार्बल के फ्रंट फेस के साथ इसके बैक साइड का यानी कि पीछे वाला फेस भी जरूर चेक करें। अगर आपके मार्बल की बैक साइड मैश और नेट से कवर्ड है तो ऐसे मार्बल स्लैब को आप अवॉइड करें। ऐसा मार्बल स्टोन दूसरे मार्बल स्टोन से फ्रगाइल मींस नाजुक होगा और ये हाई ट्रैफिक एरिया के लिए सुटेबल नहीं रहेगा। इससे न सिर्फ आपके मार्बल में क्रैक्स आएंगे बल्कि इस पर स्क्रैच भी इजीली आ जाएंगे, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 11, जिस भी मार्बल पीस में आपको लाइन दिखे उस मार्बल पीस को आपको कभी नहीं खरीदना है, बल्कि उस मार्बल में पानी डालकर चेक करें कि कहीं ये लाइंस क्रैक्स की तो नहीं है, क्योंकि अगर ये क्रैक्स होंगे तो पानी दूसरी साइड से निकलेगा, पर अगर क्रैक्स फिल किए होंगे तो पानी भी नहीं निकलेगा। तो कैसे चेक करेंगे? तो फिर आप अपने मार्बल को ध्यान से देखें। पूरे मार्बल में आपको छोटे छोटे मार्बल के दाने दिखते हैं, फिलिंग के बाद ये दाने घिसाई के कारण नहीं दिखते। तो अगर लाइन और क्रैक्स वाली जगह दाने नहीं दिख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि क्रैक्स फिल किए गए हैं, तो आपको यह मार्बल नहीं खरीदना है। नंबर 12, अगर आप एक रफली आइडिया लगाना चाहते हैं कि मेरा मार्बल पॉलिश होने के बाद कैसा दिखेगा, तो फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर देखें, कम हो या ज्यादा, ये बिल्कुल सिमिलर ही दिखेगा जैसे ये पॉलिश होने के बाद दिखेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 13, जब भी आप मार्बल खरीदो तो आप हमेशा फ्रेश मेजरमेंट के साथ ही खरीदो। देखिए, मार्बल की मेजरमेंट के बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक फ्रेश मेजरमेंट का और एक लाइन मेजरमेंट का। लाइन मेजरमेंट का जो तरीका है वह बेसिकली व्यापारियों के लिए होते हैं, जिसमें इनका रेट भी कम होता है, पर फ्रेश पीस में इसका रेट थोड़ा ज्यादा होगा, पर आपको सिर्फ फ्रेश पीस के ही पैसे देने होंगे, क्रैक्स वाले पीस के आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इसलिए जब भी आप मार्बल खरीदो हमेशा फ्रेश मेजरमेंट के हिसाब से ही खरीदो। अब फ्रेश मेजरमेंट कैसे की जाती है, आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है कि मार्बल में कहीं कोई क्रैक तो नहीं है और उसे मेजरमेंट में कट करवा लेना है। जैसे मान लो ये हमारी एक मार्बल स्लैब है 8 फीट बाय 3 फीट की, और यहां इसके इस कॉर्नर में ये 1 फीट में क्रैक है, तो फिर मेजरमेंट कैसे होगा? फिर मेजरमेंट में आपका ये 1 फीट काउंट नहीं होगा, फ्रेश मेजरमेंट में ये काउंट होगा 7 फीट बाय 3 फीट। ऐसे में आपको फायदा होता है, तो इसीलिए आपको हमेशा फ्रेश मेजरमेंट के हिसाब से ही मार्बल परचेज करना चाहिए। नंबर 14, अब आप अपने मार्बल सरफेस को 45 डिग्री एंगल पर लाइट के नीचे एग्जामिन करें। अगर इसमें आपको डल सरफेसेस और पैचेस नजर आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह मार्बल एक पुअर क्वालिटी का है, क्योंकि यह डल एरिया क्रैक्स को चिप से फिलिंग करने के कारण होता है, जो मार्बल एक हाई ट्रैफिक एरिया में यूज करने के लिए सुटेबल नहीं रहता। नंबर 15, एक बात आप हमेशा और ध्यान रखें कि जब भी आप मार्बल परचेज करें तो आप दिन के समय में ही खरीदें, यानी कि 9 बजे से 5 बजे के बीच में ही, चाहे दुकानदार आपका कितना भी विश्वासी क्यों ना हो, क्योंकि दिन में खरीदने से आपको अगर मार्बल में कोई फीलिंग होती है तो आसानी से दिख जाएगी, और अगर पॉसिबल हो तो लोडिंग भी आपके सामने ही होगी तो अच्छा रहेगा। नंबर 16, अब अगर आप अपने मार्बल की पोरोसिटी चेक करना चाहते हैं तो आप अपने मार्बल के सरफेस पर 4 बूंदे नींबू या सिट्रिक एसिड डालकर देखें। अगर आपका मार्बल सरफेस लेमन जूस को क्विकली अब्सॉर्ब कर लेता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह मार्बल हाई पोरोसिटी स्टोन है, जो अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं है। और नंबर 17,
सबसे लास्ट की टिप ये है कि आप अपने मार्बल सरफेस को स्क्रैच करके देखें कि कहीं इस पर कोई आर्टिफिशियल कलर तो नहीं चढ़ाया गया। अगर इस पर स्क्रैचेस इजीली ना आए तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस पर आर्टिफिशियल कलर चढ़ाया गया है, जो मार्बल लगाने के कुछ समय बाद ही फेड हो जाएगा, क्योंकि एक प्योर मार्बल पर स्क्रैच इजीली आ जाते हैं, क्योंकि मार्बल एक लो स्क्रैच रेजिस्टिंग मटेरियल होता है। तो इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके साथ साथ मार्बल की क्वालिटी को चेक करने के कुछ सर्टेन लैबोरेटरी टेस्ट भी हैं, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट और डायमेंशन टेस्ट। तो ये सभी लैबोरेटरी टेस्ट करवाकर भी आप अपने मार्बल की क्वालिटी चेक करवा सकते हैं। तो मार्बल खरीदते हुए आपको इन सभी बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, ताकि आप अपने घर के लिए एक अच्छा मार्बल परचेज कर सके। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई आपने तो बता दिया कि इन तरीकों से मार्बल की क्वालिटी चेक करनी है, पर क्या ये पॉसिबल है? यानी कि क्या जिस डीलर के पास हम ये खरीदने जा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि उस डीलर पर हम ये सभी क्वालिटी टेस्ट करके देख लें? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप जिस भी क्वालिटी का मार्बल परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने डीलर से उसका एक सैंपल घर लाकर कुछ टेस्ट घर पर भी करके देख सकते हैं, या लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाने हैं तो उसका एक सैंपल से आप लेबोरेटरी टेस्ट भी करवा सकते हैं। आई होप के दी गई जानकारी आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी और आपको अपने घर के लिए एक बेस्ट मार्बल परचेज करने में जरूर मदद करेगी। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।